नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इसको हम उदाहरण लेकर भी समझेंगे। आइए देखते हैं पहले संपूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, संपूर्ण संख्या की परिभाषा है किसी संख्या के सभी पूर्ण भाजक, ये ध्यान रखना है, का योग अगर उस संख्या से दुगना हो तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या के सभी पूर्ण भाजक लेंगे और उनका योग करेंगे तो वो उस संख्या से दुगना आना चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। अब उदाहरण लेते हैं। तो देखो, इसको हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। यहाँ पर देखो 4 के मैं लिखता हूं सभी पूर्ण भाजक। तो देखो 4 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता तो नहीं लिखेंगे, फिर 4 के पहाड़े में आता है। तो 4 के देखो सभी पूर्ण भाजक क्या होंगे? 1 2 और 4 होंगे। अब इनका हम योग कर लेते हैं। तो 1 + 2 + 4, तो इनका योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये इस संख्या से दुगना नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगी? 4 संपूर्ण संख्या नहीं होगी। अब लेते हैं कि 6 के सभी पूर्ण भाजक क्या होंगे। तो देखो 6 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 और 5 के पहाड़े में नहीं आता तो हम इसको नहीं लेंगे, और 6 के पहाड़े में भी आता है। अब देखो इन्हीं पूर्ण भाजकों का योग करने पर, तो देखो 1 + 2 + 3 + 6। अब इनका योग देखते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 12। तो देखो ये 12 है, ये 6 से क्या है? दुगना है, तो हम क्या बोलेंगे? ये 6 क्या है? संपूर्ण संख्या है। एक और उदाहरण लेते हैं, यहाँ 28 लेते हैं। 28 के सभी पूर्ण भाजक लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा? 1 2 3 के पहाड़े में 28 नहीं आता, 4 5 में भी नहीं आता, 6 के इसमें भी नहीं आता, 7 7 के बाद 14 14 के बाद 28। अब इनका योग कर लेते हैं। तो देखो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। अब यहाँ पर देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 में 14 जोड़ेंगे 28, 28 में 28 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। तो बच्चों ये 56 जो है 28 से दुगना है, तो ये 28 भी क्या हो जाएगी? संपूर्ण संख्या हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपको संपूर्ण संख्या समझ में आई होगी।